हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए रिसर्च मेथोडोलॉजी अनुसंधान पद्धति की क्लास लेके आई हूँ। ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास होती है। मोस्टली आप अगर पीएचडी कर रहे हैं, नेट कर रहे हैं, तो ये आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी की क्लास आपके लिए जरूरी होती है। क्लास टॉपिक वाइज होगी, एक एक टॉपिक हम लोग कम समय में करने का प्रयास करेंगे। क्लास जो भी मैं लूंगी वो 10 मिनट या 15 के आसपास होगी, जिसमें हम थ्योरी भी करेंगे और एमसीक्यूज भी करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये है मेरा टेलीग्राम चैनल और ये है मेरा व्हाट्सएप ग्रुप। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले रिसर्च मेथोडोलॉजी की बात हो रही है, तो सबसे पहले हमें ये जान लेना जरूरी है कि रिसर्च होता क्या है। क्योंकि रिसर्च अगर देखा जाए तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है। रिसर्च को हिंदी में शोध भी बोलते हैं और अनुसंधान भी बोलते हैं। ये दोनों ही रिसर्च के नाम है हिंदी में। तो रिसर्च दो शब्दों से मिलकर बना है। री का मतलब होता है पुनः और रिसर्च का मतलब होता है खोजना। किसी भी चीज को दोबारा खोजना क्या कहलाता है? रिसर्च कहलाता है। रिसर्च क्या होता है? एक व्यवस्थित होता है वैज्ञानिक प्रक्रिया। ऐसा नहीं है कि आप गूगल पे या किसी भी फोन में कुछ ढूंढ रहे हैं तो ये आपका रिसर्च कहलाएगा। रिसर्च एक सिस्टमैटिक तरीके से होता है और साइंटिफिक तरीके से होता है, जिसके द्वारा नए तथ्यों की खोज की जाती है। अगर देखें तो रिसर्च क्या होता है? सिस्टमैटिक, साइंटिफिक, ऑब्जेक्टिव और लॉजिकल। उसका कोई लॉजिक होना चाहिए। इलॉजिकल तरीके से रिसर्च नहीं की जाती है। तो यही होता है हमारा रिसर्च। एग्जाम्पल में आप ऐसे समझ सकते हैं, यदि कोई छात्र बिना डेटा के कहे कि आजकल बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है, तो ये एक प्रकार का ओपिनियन है, ये आपका खुद का विचार है। आपने ऐसे ही बोल दिया कि बेरोजगारी बढ़ गई है। पर अगर आप सेंसर डेटा यूज करके करें या आप किसी फील्ड में जाकर सर्वे करें, वहां पर देखें कि इस गांव में बेरोजगारी बढ़ गई है या इस क्षेत्र में बेरोजगारी बढ़ गई है, तो ये एक प्रकार का क्या कहलाएगा? आपका रिसर्च कराएगा। क्योंकि आपके पास फैक्ट है, आपने जाके सर्वे किया है, एनालिसिस किया है, देन आप कुछ आउटकम दे रहे हैं। पर आप बिना कुछ किए ऐसे ही बोल रहे, तो ये आपका एक सिर्फ विचार होता है। तो रिसर्च क्या होता है? सिस्टमैटिक होता है, साइंटिफिक होता है और ऑब्जेक्टिव होता है। और देन रिसर्च हम लोग ने समझ लिया क्या होता है। अब हम जान लेते हैं रिसर्च मैथोलॉजी क्या होता है। रिसर्च मैथोलॉजी इज द सिस्टमैटिक वे ऑफ सॉल्विंग अ रिसर्च प्रॉब्लम। अनुसंधान पद्धति वह तरीका है जिससे सोच समस्या को स्टेप बाय स्टेप हल किया जाता है। मतलब इसमें क्या होता है? रिसर्च मैथोलॉजी में सबसे पहले हमारे पास ऑब्जेक्टिव होगा, देन उस ऑब्जेक्टिव के लिए हम लिटरेचर रिव्यू करेंगे, रिसर्च क्वेश्चन बनाएंगे, देन स्टेप बाय स्टेप रिसर्च चलती है। ऐसा नहीं है कि रिसर्च मैथोलॉजी में आप कुछ भी कहीं से भी कुछ भी कर देंगे, ये नहीं है। एक सिस्टम से रिसर्च मैथोलॉजी होती है। सबसे पहले हमारे पास एक रिसर्च क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है। आपके पास अगर क्वेश्चन है तो देन आपके पास कुछ ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि किस कारण आप रिसर्च करना चाहते हैं। देन आप फिर क्या करेंगे? उससे संबंधित कुछ लिटरेचर रिव्यू करेंगे, ठीक है। लिटरेचर रिव्यू कर लेंगे, देन उसके बाद आप क्या करेंगे? लिटरेचर रिव्यू कर लिया तो आप जो लिटरेचर रिव्यू करते हैं फिर उसमें क्या करते हैं? हम लोग गैप ढूंढते हैं कि मतलब इस पर ये काम हो चुका है, हम क्या इसमें नया करेंगे। जैसे अगर देखिए बेरोजगारी पे बहुत सारे अध्ययन ऑलरेडी हो चुके हैं, पर आप उसमें देखेंगे कि किस चीजों पर, किस पक्ष पर काम नहीं किया है, आप उस पर काम करेंगे। देन आप क्या करेंगे? हाइपोथेसिस क्रिएट करेंगे कि इसका आउटकम ये निकल सकता है और ये नहीं निकल सकता। तो ये एक प्रकार का क्या होता है? सिस्टमैटिक अध्ययन होता है रिसर्च मैथोलॉजी। देन रिसर्च क्या है और मैथोलॉजी क्या है? तो रिसर्च क्या है का अध्ययन करता है, व्हाट का अध्ययन करता है। जैसे शिक्षा और बेरोजगारी में क्या संबंध है, ये देखने का प्रयास करेगा आपका रिसर्च। देन मैथोलॉजी क्या होती है? हम कैसे किसी चीज को करते हैं, जैसे सर्वे, क्वेश्चनायर, सैम्पलिंग, डेटा एनालिसिस। ये क्या है? ये एक मैथोलॉजी है जिसके प्रोसीजर को फॉलो करते हुए हम रिसर्च करने का प्रयास करते हैं। तो रिसर्च क्या होता है? ये किसी भी चीज के क्या है क्या अध्ययन करता है। जैसे शिक्षा और बेरोजगारी का संबंध क्या है, इसका अध्ययन करेगा मैथोलॉजी। उस हल को ढूंढने का प्रयास है। जैसे आप सर्वे कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को शिक्षा और बेरोजगारी के संबंध ढूंढने के लिए आपने एक सर्वे किया, अनुसूची बनाया या प्रश्नावली बना लिया, देन आपने किसी से इंटरव्यू कर लिया। तो ये क्या है? ये सब एक मेथोडोलॉजी है, एक प्रक्रिया की तरह चलता रहता है, देन आपका कुछ आउटकम निकलता है। एग्जाम्पल के लिए रिसर्च बिना मेथोडोलॉजी के अंधेरे में तेल जलाने जैसा है। अगर आप सोचें आप रिसर्च करें पर कोई भी मेथोडोलॉजी का उपयोग ना करें, तो ये एक तरीके से आप अंधाधुंध काम कर रहे हैं, उसका कोई हल नहीं निकलेगा। देन अब हम जान लेते हैं रिसर्च के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, इसके उद्देश्य।
इसका उद्देश्य होता है नए तथ्यों की खोज करना, जैसे किसी भी नए तथ्य की खोज करना चाहते हैं। जैसे ग्रामों में आप देखना चाहते हैं डिजिटल शिक्षा, मतलब जो मोबाइल फोन हुआ, लोग अब ऑनलाइन पढ़ने लगे हैं, इसका क्या प्रभाव लग रहा है, व्यक्ति ज़्यादा डिजिटल रूप से अग्रसर हुआ है या कम हुआ है, उनके कैसा विकास हुआ, ये सब क्या होगा, ये सब न्यू डिस्कवरी करने का तरीका हो गया। देन सिद्धांतों की जांच की जाती है, जैसे जो पुरानी थ्योरी ऑलरेडी है या नई थ्योरी आप बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, तो पुरानी जो थ्योरीज दी है उसको आप रीटेस्ट करते हैं। तो ये क्या होता है, सिद्धांतों की जांच करता है। देन किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन ढूंढता है। रिसर्च जैसे बाल श्रम को कम करने के उपाय, आप चाह रहे हैं कि बाल श्रम है जो देखते हैं दुकानों में हो गया, होटलों में हो गया, जो बच्चे काम कर रहे हैं, आप उनका श्रम कम करने का उपाय ढूंढेंगे। तो ये एक समस्या है, आपके पास समस्या है तो आप इसका प्रॉब्लम सॉल्व करने का प्रयास करता है आपका रिसर्च। देन किसी भी ज्ञान का विस्तार, एक्सपेंशन ऑफ नॉलेज के लिए, अगर आप चाह रहे हैं कुछ, आप लोग वैसा भी स्टडी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टडी, जैसे जाति व्यवस्था में बदलाव का क्या अध्ययन, मतलब जाति व्यवस्था पहले तो एग्जिस्ट करती थी पर अभी भी एग्जिस्ट कर रही है, पर अब कम तरीके से उसका प्रभाव देखने को मिल रहा। तो पहले के सोसाइटी में जाति व्यवस्था किस प्रकार थी, आज के टाइम में किस प्रकार है, इसको भी जानने के लिए हम रिसर्च करते हैं। तो ये सब क्या होगा, ये सब हमारे ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च हो गए। ठीक है। देन रिसर्च वैज्ञानिक अध्ययन है और मेथोडोलॉजी क्या होती है, उसे सही दिशा देती है। रिसर्च इज द साइंटिफिक स्टडी एंड मेथोडोलॉजी प्रोवाइड अ प्रॉपर डायरेक्शन। यदि गलत डाटा कलेक्ट करेंगे तो कंक्लूजन भी गलत निकलेगा। अगर आप सोचे कि आपको श्रमिकों का अध्ययन करना है पर आपने डेटा गलत लोगों से लिया, किसी भी लोगों से ले लिया, तो ये आपका कंक्लूजन भी गलत देगा, निष्कर्ष भी गलत देगा। तो इसीलिए डेटा अगर जब आप सही लेंगे तब आपका रिसर्च भी सही होगा। तो जो रिसर्च होता है ये किसी भी ज्ञान को टेस्ट करने के लिए किया जाता है, न्यू थ्योरीज बनाने के लिए किया जाता है। तो ये हमारा होता है रिसर्च। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। अब इससे संबंधित कुछ एमसीक्यूज को जल्दी जल्दी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, रिसर्च का संबंध किससे होता है? ऑप्शन ए गेस से, ऑप्शन बी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन वैज्ञानिक जांच से, ऑप्शन सी ओपिनियन राय से, और ऑप्शन डी बिलीफ विश्वास से। तो बताइए रिसर्च का संबंध किससे होता है? तो रिसर्च का संबंध होता है साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन वैज्ञानिक जांच से। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एजुकेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप क्या है? ऑप्शन ए मैथोलॉजी है, ऑप्शन बी है रिसर्च प्रॉब्लम है, ऑप्शन सी है हाइपोथेसिस है, और ऑप्शन डी सैंपल है। तो बताइए एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट का रिलेशनशिप क्या है? तो ये एक प्रकार का रिसर्च प्रॉब्लम है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगर आप इसके लिए सर्वे करते हैं, क्वेश्चनायर का यूज करते हैं, देन आप इसके लिए एक रोड मैप तैयार करते हैं, तो ये सब क्या होगा, ये सब मेथोडोलॉजी के अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वे एंड क्वेश्चनायर किसका भाग है? ऑप्शन ए रिसर्च ऑब्जेक्टिव का, ऑप्शन बी रिसर्च मेथोडोलॉजी का, ऑप्शन सी रिसर्च टाइटल का, और ऑप्शन डी रिसर्च रिजल्ट का। तो बताइए सर्वे और क्वेश्चनायर किसका भाग होते हैं? तो ये रिसर्च मेथोडोलॉजी का भाग होते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनगणना आधारित अध्ययन किस प्रकार का रिसर्च है? ऑप्शन ए क्वालिटेटिव, ऑप्शन बी क्वांटिटेटिव, ऑप्शन सी हिस्टोरिकल, और ऑप्शन डी फिलोसफिकल। तो बताइए जनगणना आधारित अध्ययन किस प्रकार का अध्ययन है? तो ये एक प्रकार का क्वांटिटेटिव परिमाणात्मक अध्ययन होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महिलाओं के अनुभवों पर इंटरव्यू आधारित शोध क्या कहलाता है? ऑप्शन ए क्वांटिटेटिव मेथड, ऑप्शन बी एक्सपेरिमेंटल कहलाएगा, ऑप्शन सी क्वालिटेटिव कहलाएगा, और ऑप्शन डी सर्वे कहलाएगा। तो बताइए आप महिलाओं के अनुभव पर इंटरव्यू आधारित शोध कर रहे हैं, तो ये किसका एग्जाम्पल है? सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो ये क्वालिटेटिव शोध का उदाहरण है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समस्या समाधान से संबंधित शोध है। ऑप्शन ए प्योर रिसर्च,
ऑप्शन बी है अप्लाइड रिसर्च, ऑप्शन सी है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च और ऑप्शन डी है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। तो बताइए समस्या समाधान से संबंधित शोध क्या है? तो ये है आपका अप्लाइड रिसर्च, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिसर्च में सिस्टमैटिक का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन ए रैंडम, ऑप्शन बी प्लान, ऑप्शन सी इमोशनल और ऑप्शन डी एक्सीडेंटल। तो रिसर्च में सिस्टमैटिक मतलब क्रमबद्धता का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है प्लान्ड, पहले से नियमित योजना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिसर्च मेथोडोलॉजी क्यों आवश्यक है? ऑप्शन ए टू कंफ्यूज द रिसर्चर, ऑप्शन बी टू इंक्रीज कॉस्ट, ऑप्शन सी टू गिव साइंटिफिक डायरेक्शन और ऑप्शन डी टू डिले रिसर्च। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी क्यों आवश्यक है? टू गिव साइंटिफिक डायरेक्शन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओपिनियन एंड रिसर्च में मुख्य अंतर क्या होता है? ऑप्शन ए गेस वर्सेस डेटा होता है, ऑप्शन बी फीलिंग वर्सेस बिलीफ होता है, ऑप्शन सी डेटा वर्सेस अजप्शन होता है और ऑप्शन डी है इमोशन वर्सेस आइडिया होता है। तो बताइए ओपिनियन और रिसर्च का क्या संबंध होता है? ओपिनियन मतलब खुद की विचार और रिसर्च मतलब शोध। तो ये डेटा वर्सेस अजम्पशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए गेस वर्सेस डेटा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, गलत मेथोडोलॉजी का परिणाम क्या होगा? रिजल्ट ऑफ रॉन्ग मेथोडोलॉजी विल बी, ऑप्शन ए करेक्ट कंक्लूजन निकलेगा, ऑप्शन बी बायस्ड कंक्लूजन निकलेगा, ऑप्शन सी एक्यूरेट रिलेशन रिजल्ट निकलेगा और ऑप्शन डी यूनिवर्सल ट्रूथ। तो बताइए क्या होगा गलत मेथोडोलॉजी यूज करेंगे तो ये बायस्ड कंक्लूजन देगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।